हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए और इस रीडिंग को विजुलाइज करके देखिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या है करंट फीलिंग्स। जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी देखने आए हैं इस रीडिंग तक, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और इस रिश्ते को लेकर आगे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं और उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनके दिमाग में, दिल में जो भी 24 घंटा चलता है वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया। देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन and 9 of pentacles, 3 of wands and the chariot and 7 of swords and queen of swords। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर को और आपका भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर या तो हो सकता है किसी के कंट्रोल में है या तो हो सकता है कि वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला इंसान हो और एकदम इमोशनल चीज़ें नहीं ना हो आपके पार्टनर में, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कोई तो उसका लाइफ में है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है कि आपके अलावा कोई उसके लाइफ में भी इंपॉर्टेंस रखता है, जो व्यक्ति आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से कोई हो सकता है विडो लेडी, ऐसा भी हो सकता है कोई हो, नहीं तो उसका मदर भी हो सकता है, नहीं तो उसका सिस्टर भी हो सकता है, कोई ऐसा फीमेल एनर्जी भी हो सकता है। और ऐसा आपका पार्टनर दिख रहा है कि राइट नाउ चाहे उसने पास्ट में कितना भी कुछ किया था, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद उस इंसान ने काफ़ी स्ट्रगल देखा। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बचपन से ही आज तक जितने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखा और इसको देख के आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। जो इंसान आपका हो सकता है इमेच्योर हो, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर मैच्योर हो चुका है। आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है कि आप ही वो इंसान थे जो आप गुस्सा करते थे, जो भी करते थे, लेकिन मुंह पे बोलते थे, पीछे नहीं छुपाते थे, पीठ पीछे आप कुछ नहीं रखते थे, सीधा मुंह पे बोलते थे। आपका पार्टनर आप चाहे कैसे भी रहो, लेकिन इस टाइम पे आपको देख रहा है, आपको सोच रहा है, आपको याद कर रहा है कि आप जैसे भी थे एकदम क्लियरिटी के साथ थे, और लेकिन आपका पार्टनर का क्लियरिटी नहीं था इस रिश्ते में, ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा इस तरह से देखा जा सकता है, जिद्दी किस्म के हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में भी आ जाता होगा। किसी को भी खूबसूरत चेहरा देख के आपका पार्टनर फिसल जाता होगा और उसके लिए दिल में उसका फीलिंग्स जाग जाता होगा। इस तरह से हो सकता है आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा उसने ऐसा सिचुएशन आपको दिखाया है। नेक्स्ट, ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर जो था वो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इस टाइप का दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था। उसको हो सकता है कि वो खूबसूरत दिखता होगा, नहीं तो अट्रैक्टिव इंसान होता होगा। तो हो सकता है कि आजू बाजू उसका बहुत ज़्यादा उसको लाइक करने वाला इंसान है, उसको अपना बनाना बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा घमंड था, ईगो था, और ऐसा देखते हैं उस घमंड में, ईगो में आकर उसने आपको दूरियां दे दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया। उसके जब में दिल में उसके लिए और आपके लिए प्यार भी था आपका पार्टनर, तो फिर भी उसने घमंड में आके, ईगो में आके उसने शो नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपको आपकी तरफ गुस्से से देख रहा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपको लेकर, आपका चीज़ों को लेकर, और वो देख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, दोनों ही आपस में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला फीलिंग्स रख रहे हो। वो आप हो सकता है कि अभी उनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं सोचता है, आप खाली वेट कर रहे हो, वेट एंड वॉच कर रहे हो। आपको लगता है जिस दिन वो इंसान आपके पास आएगा उस दिन आप बताओगे, इस तरह से रिवेंज लेने के लिए सोच रहे हो, और वो इंसान
इंसान भी देख रहा है कि मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम क्या कर लोगे, मैं भी किसी और के साथ चले जाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाला स्वभाव है। और ये भी दिख रहा है कि कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, आने वाला टाइम पे वो आपके लिए ना कुछ आना चाहता है। भले आप कुछ भी बोलो, कुछ ना भी गुस्सा करो, लेकिन वो इंसान एंड ऑफ द टाइम पे आपके लिए एफर्ट लगाना मतलब आपसे बातें करना चाहता है, क्लियरिटी चाहता है कि आप सच में इस रिश्ते को चाहते हो या नहीं। ठीक, सीधी सी बात बोल दो तो वो इंसान डिसाइड कर लेगा, ठीक है ना। जो इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा था बहुत टाइम से, वो इंसान अभी आपको क्लियरिटी देने वाला है बहुत जल्दी। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका बिहेवियर को मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, आपने उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, उसके लिए बहुत ही लॉयल थे और उसके हर वक्त आप उसके लिए अवेलेबल रहते थे, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर ने आपका जो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, आप इनोसेंट हो सकते हो, उस इनोसेंट का आपका पार्टनर ने बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया, आपने उंगली पे नचाया आपको, और आपको उंगली पे नचा के किसी और को कमिटमेंट दे दिया, ऐसा भी देखा जा सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है और आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। वो देख रहा है कि आप रूठ गए हो, नाराज हो गए हो, और बिल्कुल भी आप इस इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके लाइफ में किसके साथ है किसके साथ नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ चुके हैं ये सब बातें सोचना, और आप अपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। इस टाइम पे आप उसका हरकतों के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, रूट हो गए हो, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट राशियाँ। तो सबसे पहले एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ये आज के डेट में इंपॉर्टेंट राशियां है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है फैमिली इशू हो, बर्डन हो, नहीं तो किसी ऐसा इंसान का उसके लाइफ में एंटर हुआ था जिसके चलते उस इंसान ने आपको पास्ट में छोड़ के चले गया था। आपका पार्टनर छोड़ के चले गया था लेकिन खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो जहाँ पे भी है खुश नहीं है बिल्कुल भी। आपको याद करता है, आपको किस वजह से छोड़ के गया था, आपको क्यों छोड़ के गया था, यही चीज़ उसको याद आ रहा है कि उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो बहुत ही दुखी है। वो इंसान आपके पार्टनर रिटर्न आना चाहता है। हो सकता है 6 महीने के अंदर आपका पार्टनर आपके साथ आ जाए, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी है, नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, उस इंसान ने आपसे दूरियां बना लिया, तो ये दूरिया उसको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस दूरिया को खत्म करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने जानबूझ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट किया। उसने जानबूझ के आपका पार्टनर ने आपको दो डुअल थॉट्स में रखा, आपको जानबूझ के उस इंसान ने उल्टा लटका दिया, ताकि वो चाहता था आपका पार्टनर कि आप उनके लिए तड़पो, आप उनके लिए गिड़गिड़ाओ, आप उनके लिए माफ़ी मांगो, उनके चरणों में झुक जाओ और उसको बोलो कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आप परेशान रहो, उनके लिए बहुत ज़्यादा सैड फील करो। और वो इंसान इसलिए आपको दिखाने के लिए किसी और के साथ चलेगा, किसी और के साथ रिश्ते में चलेगा, ऐसा दिख रहा है। तो लेकिन वो इंसान चले तो गया आपको छोड़ के किसी और के रिश्ते में, लेकिन उसको ना वो सुकून नहीं मिला, वो पीस नहीं मिला जो आपके साथ एक पीस, एक सुकून भरा जिंदगी था। भले आपके साथ थोड़ा झगड़ा उगड़ा होता था, फिर भी आप लोग सही रहते थे, प्यार था आप लोग के बीच में। अभी आपका पार्टनर जिस जगह में भी है उस जगह में झगड़ा उगड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन प्यार भी नहीं है, इमोशन का नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि वो फंस चुका है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते। वो इंसान अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है, वो आ नहीं पा रहा है आपके पास, आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं ले पा रहा है, इसलिए भी वो बहुत परेशान है। लेकिन आपका पार्टनर पैशन बनाए रखा है राइट नाउ, और वो उसका माइंड भी चेंज हो गया, कि उनको माइंड ये चेंज हो गया कि आपके बारे में, इस रिश्ते में जो भी वो सोचता था पास्ट में, वो सब गलत थिंकिंग था। उसका गलत थिंकिंग का चलते आज आप लोग का दूरी आ गई, नो कॉन्टैक्ट आ गया, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हो, इस तरह दिखा जा सकता है। आपका पार्टनर डुअल थॉट से बाहर निकलना चाहता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, और बहुत सोच विचार करने के बाद उस इंसान को यही पता चल रहा है कि आप उनके लिए बेस्ट है, वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उसने गलती कर दिया। अभी कहीं आप भी उसको छोड़ के चले जाओगे, आप भी उनके जैसा ही करोगे, इस बात का भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है।
और ऐसा भी देखा जा सकता है राइट नाउ कि आपका पार्टनर ने आपको सोचा था कि आपको छोड़ के किसी और के साथ आपको भूल जाएगा, इस रिश्ते को भूल जाएगा, आपका प्यार को भूल जाएगा, तो वैसा हो नहीं पाया उस इंसान से। अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस करता है आपका प्यार का, आपका एफर्ट को, ठीक है ना, आपका साथ को। अभी नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है उसका बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश हो सकते हैं, लग्जरी लाइफ, नहीं तो घर गाड़ी, ऐसा बहुत बड़े बड़े ख्वाब हो सकते हैं। और इसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और का साथ चले गया। बहुत ही मनी माइंडेड हो सकता है आपका पार्टनर, लालची हो सकता है और अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर और उसने अपना लग्जरी लाइफ, खुशी का, आपको दुखी करके वो इंसान अपने खुशी के तलाश में चले गया है। तो पास्ट में ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसने ये नहीं लगा था कि जो मन की शांति एक सबसे बड़ी शांति है, ठीक है ना। उनको ये नहीं पता था, उनको लगा था घर हो, पैसे हो, धन दौलत हो, वही सबसे बड़ी बात है, प्यार तो क्या है, हो ही जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो उस तरह से सोच में आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि जब आप थे ना इस रिश्ते में, तो उसका चाहे कैसे भी रहो वो इंसान, लेकिन अपने आप को बहुत ही खुश रखता था, काम पे उसको मन लगता था, हर चीज़ में उसको अच्छा लगता था, उसका ज़िंदगी बहुत रंगीन था। लेकिन जिस टाइम से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के पैसे के खातिर चले गया आपको छोड़ के, तो उस टाइम से आपका पार्टनर का लक साथ देना बंद हो गया। उसको लगता है कि उसके पास सब कुछ रहकर भी किसी चीज़ की कमी है, जो कमी खल रहा है वो कमी आप हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा कमी खल रहा है, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए गुड लक हो, आप उनके लिए लकी चार्म हो, आप उनके लिए एक कोई खजाने से कम नहीं है। आपको मिल गया ना तो वो इंसान धन्य हो जाएगा इस तरह से। और आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, और आपको मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते, नहीं तो अपने फैमिली मेंबर के वास्ते, नहीं तो कैरियर के वास्ते उसने आपको छोड़ के चले गया था, पीठ दिखा दिया था। पास्ट में आपने कितना एफर्ट लेने के बावजूद भी उस इंसान ने रत्ती भर भी आपका इज्जत नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, आपको पीठ दिखाने में भी एक सेकंड भी चुका नहीं वो इंसान ने। और जब भी उसने डिसीजन लिया, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लिया आपसे छोड़ के जाने के लिए, उस टाइम पे उसको ऐसा नहीं लगा था, उसको लगा था कि हाँ आपको छोड़ के जाएगा, आप ही गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, उसका कुछ नहीं होगा, वो तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताएगा। और जिसको भी उसने चूज करके गया था ना, वही इंसान उसको इमोशनली फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उस रिश्ते में चले तो गया था, लेकिन उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया, बातों का रिश्ता रह गया। आपका पार्टनर अभी ऐसा सिचुएशन में है, उस जगह से निकलना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आना चाहता है जो भी उसने चूज किया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफी एक लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहा है, कि आपके पास आने के लिए सोच रहा है। लंबे समय से आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है, आपका साथ देने के लिए सोच रहा है। वो इंसान आपके साथ ही रहना चाहता है, उसका जो बाकी की जिंदगी है आपके साथ ही बिताना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोचता है कि नहीं यार, आपने काफ़ी एफर्ट लिया था, फिर भी उस इंसान ने आपका एफर्ट को जीरो कर दिया था, उस इंसान ने चले गया था सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में, खूबसूरती में आकर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, उनको लगता है कि सब लोग मतलब अच्छे ही हैं, जिसके साथ भी जाएगा वही खुश रहेगा, वो भी खुश रहेगा, ठीक है ना। सब दुनिया में अच्छे लोग ही है, सब दुनिया में ऐसे ही है, खूबसूरत है। और वो इंसान सोच रहा था, लेकिन जब उस इंसान ने आपको छोड़ने में कोई जल्दबाजी दिखाया, आपको छोड़ के जाने में उसको कोई भी दुखी नहीं हुआ, वो खुशी खुशी आपको छोड़ के चले गया था और किसी तीसरे के साथ शादी कर लिया, नहीं तो किसी तीसरे के साथ रिश्ते को जोड़ लिया। लेकिन आपका पार्टनर रिश्ते को तो जोड़ लिया, तो जल्दबाजी में जोड़ लिया था, लेकिन वो जो फीलिंग्स रहती है ना, कि देखो 10 रिश्ता होने से अच्छा एक ही रिश्ता रखो जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें भाव हो, भावना हो, फीलिंग्स हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है आपसे जो अलग भी होकर 2-3 रिश्ते वो संभाल रहा था, लेकिन वो सब रिश्ते में भावना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दिखावा और नाम का था। और आपके साथ जो रिश्ता था वो बहुत ही अच्छा था, एक भावना से जुड़े हुए थे आप लोग। आपका पार्टनर ने चमक धमक में आकर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का स्टेटस देखकर वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। और ऐसे भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप खुद पे ही फोकस हो, आपको कोई मोटिवेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद मोटिवेट हो, आप बहुत ही अच्छे ट्रैक में हैं, आपको अच्छे बुरा के सब ज्ञान है और आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो। आप अभी आपको पार्टनर ये भी सोचता है कि आप भोले शिव बाबा का बहुत बड़ा भक्त हो, आपके ऊपर एंजल का
बहुत ही ज़्यादा हाथ है, सपोर्ट है, तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। वो इंसान ने अगर सोचा था आपको दुखी देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको रुलाए परेशान करेंगे, ठीक है ना, वो जाने के बाद, लेकिन उल्टा उसका यही असर पड़ा कि आप तो आगे निकल चुके हो, आप बिंदास आगे निकल चुके हो, किसी उसका परवाह नहीं कर रहे हो उस इंसान का। और वो इंसान जो आपको सजा देने, आपको दुख करना, आपको मुसीबत देने के लिए सोच रहा था ना, उल्टा उस पे ही पड़ गया है। अभी वो उल्टा जो जाल आपके लिए, जो गड्ढा आपके लिए खोदा था आपका पार्टनर ने, उस गड्ढे पे वो खुद ही गिर गया है, ऐसा दिख रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, ठीक है ना, उसको अच्छे बुरे का समझ में आ गया है, उसको अपनी गलती का समझ में आ गया है, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है। और जो भी परेशानी है, मुश्किल है उनके लाइफ की तरफ, उनकी तरफ से, तो सबको वो लड़ झगड़ के जैसे भी हो आना चाहता है, चाहे फैमिली हो, चाहे थर्ड रोमांटिक पर्सन है, चाहे कोई भी हो, फिर भी सबसे लड़ाई झगड़ा करके वो इंसान आपके साथ आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ भी 10 जगह मुंह मार रहे थे वो इंसान, सीधी सी बात, नो बकवास। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब आपको ये सब बात पता चल रहा था धीरे धीरे कि आपका पार्टनर का किसी और के साथ भी रिलेशन है, वो ऑनलाइन चैटिंग करता है, नहीं तो मिलता है, उसका स्टडी में है, तो आपने उससे दूरियां बनाया। तो आपने उसको जब पूछने लगा, जब आपको पता नहीं चाहिए था, तो उस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोल दिया हो सकता है, और लालच में आकर उस इंसान ने इस रिश्ते से साइलेंट ब्रेकअप किया, एकदम चुपके से दबे पांव इस रिश्ते से निकल गया। पता भी नहीं चला कि वो इंसान कब किसी और के साथ गया, कब रिश्ता बना, कब उन लोग का रिश्ता हुआ, आपको कुछ भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उस इंसान ने पास्ट में ऐसा सीन दिखाया आपके साथ, लेकिन घूम फिर के वो इंसान ना आज के डेट में आप ही को देख रहा है, आप दोनों का रिश्ते को ही देख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो था बहुत मजबूत था। उसने इसे चीट करने के चलते आप दोनों का जो मजबूत बॉन्ड था, बहुत एक प्यार था, एक इमोशनल था, एकदम सोल लेवल का कनेक्शन था, उसने तोड़ के चले गया वो इंसान। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ, उनको इस बात का डर है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई अगर आपसे 2 प्यारी प्यारी बातें, चुपड़ी चुपड़ी बातें कर देंगे तो आप पिघल जाओगे, उसके साइड आ जाओगे, और इस इंसान को तो रत्ती भर भी आप मतलब केयर नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट में आपने इस इंसान को 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपका ड्रीम गर्ल्स था या तो ड्रीम बॉय था ये इंसान, और आपका सपने का राजकुमार था, राजकुमारी था, तो उस इंसान ने आपके साथ जब चीटिंग किया ना, तो आपके साथ वही नौकर बन गया, एक आपका जूती का धोल बना दिया आपने। उस इंसान को एकदम सर पे से लेके पाँव में, सर पे से उठाकर पाँव में अपने कुचल डाला उसका, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। क्यों ऐसा इसलिए किया आपने, क्योंकि उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका पीछे भी रिश्ते का देखा है। अभी आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप वो ना इंसान का जो भी वो छुपी हुई बात है, राज है, आपको पता चले, ठीक है ना, इसलिए भी दूरियां बना रहा है। और राइट नाउ ये भी है कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, भले आपसे दूरियां बना रहा है, आपसे दूर है, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहा है। वो खाली ऐसे सोच रहा है कि ऐसा कोई आ ना जाए आपके लाइफ में जो उसका जगह ले ले, ऐसा कोई आ ना जाए, उसको खाली इसी बात का डर है कि ऐसा कोई आ ना जाए, बंदा है तो बंदी आपके लाइफ में, जो आप इस इंसान को पूरी तरह से मुंह मोड़ के उस इंसान के पीछे आप चेयर्स करने लग जाओ या तो चाहने लग जाओ। इस तरह से बहुत ज्यादा डर है आपका पार्टनर को। तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर कर, 10 सन का कार्ड। गाइस आपका जो पार्टनर था पास्ट में बहुत ज्यादा इमेच्योर था, बचकानी सोच में था, उसको लगता था अभी तो मेरा खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो मुझे एंजॉय करना चाहिए। तो उस एंजॉय के चलते उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई और किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा। उसको देखना था, उसको चेक करना था कैसे लगता है, आपके साथ जो हैप्पीनेस था वो वहाँ पे भी मिलेगा हो सकता है। तो उसने ये सब सोचा ही नहीं था कि आप कैसे इंसान हो, क्या हो। देखो एक बार क्या होता है कि इंसान गरीब हो या अमीर हो, गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन मतलब धोखा नहीं काटी जा सकती, ठीक है ना, गलत इंसान के साथ नहीं रह जा सकते, एक बार गरीबी काटी भी जा सकती। तो ऐसा है, आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बिला उल्टा थिंकिंग का था आपका, आप इतना पॉजिटिव थे, आप उनको बच्चे जैसा प्यार करते थे, आप इस रिश्ते के लिए खुली किताब के जैसे थे, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ही आपसे हाइड करता था, आपको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में पहुंचा देता था, उसका बिहेवियर से हमेशा उसका आना जाना लगा रहता था इस रिश्ते में।
में, और आपको बिल्कुल भी फुल्ली एक कॉन्फिडेंस में आकर कमिटमेंट नहीं देता था, आपको हमेशा छुप छुप के रहता था, और वो इंसान किसी और के चलते, अपना बेवकूफ़ी के चलते, बचकानी सोच में आकर उस इंसान ने छोड़ के चले गया था। लेकिन राइट नाउ वो खुश नहीं है, इसलिए भी वो देखता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना है, एकदम आके आपको साथ आना है, एक खुल के इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना है। चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर जो आपके साथ जो रिश्ते को फील करता है, एक सोलमेट कनेक्शन था, एक ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन था। आपका पार्टनर को लगता है कि पास्ट में आपको लगता था ये चीज़, उनको नहीं लगता, उनको तो एक नॉर्मल रिलेशन लगता था। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपके साथ जब भी आपका पार्टनर था ना, पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आप लोग ट्रांसपेरेंट थे, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी कुछ नहीं छुपाते थे, एक दूसरे को खुलेआम बोलते थे, एक दूसरे के बिना कुछ भी डिसीजन नहीं लेते थे, बहुत अच्छा रिलेशन था आप लोग का। और आप लोग का बीच में हो सकता है कि आपका पार्टनर का लालच के चक्कर में ना इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था, उसने इतना प्यारा खूबसूरत रिश्ता, और लालच के चक्कर में उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, शादी कर लिया, ऐसा हो सकता है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान चाहे कुछ भी कर लो लेकिन खुश नहीं है वो। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर वो दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जो जहाँ पे उसका प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है, इस तरह से देख रहा है वो। आपका पार्टनर अपने ही सिचुएशन में आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने अपना ही खुशियों का गला खुद ही घोट दिया है। वो इंसान अभी इस टाइम पे उस सिचुएशन डुअल थॉट से निकलना चाहता है, उसका माइंड चेंज हो रहा है, और आपके साथ जो प्यार था, ये जो रिश्ता था बहुत ही खूबसूरत सा, फिर से बनाना चाहता है, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है जल्द से जल्द उस सिचुएशन को खत्म करके। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोले ना, हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को ना जो भी उसको मतलब आपके बिना जो भी उसने सोचा था, पैसा घर गाड़ी, उसको सब कुछ तो मिल गया, लेकिन उसका मन की शांति नहीं मिली आपका पार्टनर को, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उसने तो आपको छोड़ के चले गया, लेकिन आपने सेल्फ लव करने लग गया, आपने खुद से प्यार करने लगा, आपका जो भी है काम बिजनेस वो सब में ध्यान देने लग गया। अभी आप खुद से ही इंडिपेंडेंट हो, आप खुद से ही खुश हो, आप सिंगल भी हो तो खुश हो, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे हैं उससे हर तरफ से भरपूर है। और जिस इस परिस्थिति में आपका पार्टनर ने छोड़ के गया था, उससे 3 गुना आप ज़्यादा बेटर हो। पैसे से भी देखो, किसी से भी देखो, लेकिन आप काफ़ी बेटर हो चुके हो। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो सोच रहा है कि आप उनके बिना जीना सीख लियो, आप उनके यादों से निकल चुके हो, आप अपने सेल्फ लव करने लगे हो, आप खुद से प्यार करने लगो, आप अपने काम से प्यार करने लगो, आप अपने आप से प्यार करने लगो, उस इंसान बारे में रत्ती भी याद नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। तो प्लीज बोलना था, मदद कीजिए, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें फादर ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने पास्ट में ना किसी और का अट्रैक्शन में आके उसने आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा कह दिया था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि आप क्या सोचोगे, आप जो इतना प्यार कर रहे हो, इतना एफर्ट लगा रहे हो, उसका क्या, आपने क्यों, आपको इतना प्यार देने के बाद भी उस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, आपको कमेंटमेंट देना था जो आप डिजर्व करते थे बिल्कुल भी नहीं दिया, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ बदतमीजी की, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर दिया, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया उस इंसान ने, और सिर्फ किसी उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी तीसरे इंसान के चलते उस इंसान ने आपके साथ बिल्कुल भी कदर नहीं किया। पास्ट में आपको मतलब आप जो डिजर्व करते थे उसको बिल्कुल भी नहीं दिया, उसके चलते आपको आपका पार्टनर ने, ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने मतलब ओवर स्मार्ट, ज़्यादा ही कुछ अपने आप को समझता था तुर्रम खान, इस सोचकर वो इंसान ने आपसे दूरियां बनाया, और आपका जो भी इमोशनल था, इस रिश्ते को लेकर सच्चाई था, उस सच्चाई को उसने मिट्टी में मिला दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है अपने लाइफ में, और उनको ऐसा लगता है कि उसका ईगो घमंड के चलते ना आज आप लोग के बीच में दूरियां आ गई है। तो आपका पार्टनर ना ईगो घमंड को पीछे छोड़ना चाहता है, और जो भी हर्डल है वो सब कुछ को एक्शन लेना चाहता है, और आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ डिसीजन ले चुका है, उस इंसान का डिसीजन हो चुका है कि वो इंसान आपके साथ ही आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और आने वाला टाइम पे जो भी है वो आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता है। ओके, और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस इंसान के ऊपर कि उसने इंसान ने जो भी आपको वादा किया था उसने कुछ भी ऐसा पूरा नहीं किया, इसका चलते आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप इस ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है।
द चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना काफ़ी आपको रुलाया इस रिश्ते में, डुअल थॉट्स में जाके आपको काफ़ी रुलाया, आपको काफ़ी हर्ट किया, आपके जो सपने थे चूर चार कर दिए थे। आपने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सपने बुने थे, आपने सोचा था शादी होगा, बच्चे होंगे, आपका खुशी खुशी परिवार होगा, आप लोग का जो प्यार है वो अटूट है, आप लोग का जो बंधन है एकदम नहीं टूटने वाला बंधन है, बहुत ही दुनिया से अलग बंधन है, इस तरह से आपने फील किया था। लेकिन उस जिसने भी आपने फील किया था ना, वैसे ही उस इंसान ने आपको बहुत रुलाया, आपको छोड़ के गया और डुअल थॉट्स में आपको कंफ्यूजन दी ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना इमोशनली और मेंटली बैलेंस बना चुके हो और आपको पूरा उम्मीद है कि आपका लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल आपका सपना पूरा हो ही जाएगा, इस उम्मीद से आप जी रहे हो। और नेक्स्ट आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो इंसान आपके पास आएगा और इस रिश्ते को फिर से एक नए जन्म देगा, शुरुआत कर लेगा। आपका पार्टनर पूरी तरह से इस रिश्ते को हार नहीं माना है, उसने अभी भी उसका उम्मीद बाकी है, उसको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आपका लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए दुनिया से लड़ झगड़ के आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आपको लगता है कि आप एक हीलर हो, आपके पास आने से वो इंसान हील हो जाता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है पास्ट में आपने काफ़ी बार उस इंसान को परेशानियों से, दुख से निकाला होगा, हील किया होगा और बार बार आपसे हील हो जाता होगा और किसी और को जाके हील करता होगा वो इंसान, ठीक है ना। इस तरह से धोखेबाज हो सकता है कि आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोले ना था हमें मदद कीजिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें सॉन ऑफ वांड्स। तो सॉन ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको पास्ट में अकेला करके छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। आप हो सकता है कि आपको इतना अकेला करके छोड़ गया था कि आप ना उस इंसान का राह देखते देखते, उसका समय बीतते बीतते आप ना बहुत काफ़ी अपने ज़िंदगी का समय वेस्ट कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान तो अभी भी आपके पास आ नहीं रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपको अकेला करके छोड़ के गया था, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर भी अकेला पड़ चुका है। उस इंसान ने अगर आपको किसी और के लिए छोड़ के गया था तो वो भी इंसान अकेला पड़ चुका है उस जगह में जहाँ पे भी है। उसका पूरा चीटिंग वाली वाइब्स है, धोखा वाला वाइब्स है। जो इंसान आपको पास्ट में धोखा दे के गया था वही इंसान अभी धोखा वाला वाइब्स में है और वो चाहता है कि जो आपको चीटिंग किया, धोखा किया, उससे आपको उभार लिया जाए, उससे आपको मतलब एक ऐसी बातें कमेंटमेंट दिया जाए जो आप मतलब उसको कमेंटमेंट को पाकर मतलब खुश हो जाओ, आप भूल जाओ उसने क्या किया था पास्ट में, ठीक है ना। और आपकी तरफ अभी सॉन ऑफ वांड, तो गाइस आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया था इस रिश्ते में, तो अभी वो ऑन ऑफ नहीं करना चाहता है, आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है और आप ही को देख रहा है। आप बहुत ही आगे निकल चुके हो, उसका डर भी है उस इंसान को। और उस इंसान को ऐसा भी लगता है कहीं आप किसी और के साथ शादी ना कर लो, किसी और को चूज ना कर लो, उनके जगह किसी और को ना दे दो, इस बात का भी डर है। तो आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। हो सकता है कि हफ्ते भर में आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, इस तरह से भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आखिरी कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं डॉटर ऑफ वांड। हाथ तेरी हार में तीनों का वांड 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 बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा लालची किस्म के हो सकता है कि वो मतलब उसके बात सोचता है, भले आपकी चड्डी फट जाए लेकिन उसका पैंट ना फटे, इस तरह से इंसान है। बहुत ही ज्यादा सेल्फिश किस्म के हैं, अपने बारे में सोचता है, आपका रत्ती भर भी नहीं सोचता है। आप चाहे डूब जाओ मर जाओ, कोई भी इंसान खाली अपने ही सोच में चलता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था, खाली खुद का हैप्पीनेस ही देखता है, खुश रहना चाहिए। भले वो इंसान आपसे दूर जाए, आपको दुख दे, आप अकेला रहो चलेगा, ठीक है ना, आप रोता रहो चलेगा, लेकिन वो इंसान आपसे दूर जाके किसी और के साथ एंजॉय करेंगे, किसी और के साथ घूमेंगे, इस तरह से थॉट देखा जा सकता है। और उस इंसान ने पास्ट में किसी आपको छोड़ के ना किसी और के साथ बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट किया, एंजॉय किया, अपने लाइफ को स्पेंड किया। और वो दिख रहा है कि एंड ऑफ द मोमेंट में उस जगह में उसको एंजॉय मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। स्टेबिलिटी के नाम पे 0, कमिटमेंट के नाम के 0, और बस आपका पार्टनर को यूज एंड थ्रो कर दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ऐसा देखा जा सकता है। और आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, जो भी वो है, उसका लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है। हो सकता है कि आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ शक के निगाहों से ही देखता है और हमेशा ताने मारते रहे कि तुम ऐसा हो। आपका पार्टनर का कमियां गिनाते रहते हैं, जो आपने कभी उसका कमियां नहीं गिनाया, आपने हमेशा उसका तारीफ की है।
और जो भी जिसके साथ भी है वो इंसान आपके अलावा उसके खाली कमियां गिनाता है। तो आपका पार्टनर कमियां सुन सुन के, अपने ताने सुन सुन के उसको भी गुस्सा आ गया। आपका पार्टनर इस टाइम पे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। राइट ना, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको लिए क्लियरिटी मिल चुका है कि आप ही उसके लिए सही थे, आप ही लिए उसके लिए परफेक्ट थे। वो बेकार ही आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया। आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता, लड़ना चाहता, एक्शन लेना चाहता। जब उसने एक्शन ना लिया, लड़ा नहीं और इस रिश्ते से चुपके से मूव ऑन किया। ये उसका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये बातें उसको खाए जा रही है। आज के डेट में क्यों खाए जा रही है? जब उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा है उस जगह में। तो गाइस, आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है। जल्द से जल्द वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है और आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ऐसा देखने में जा सकता है। तो चलिएगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात होती है, कॉल मैसेज होता है, तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो आपको लेकर क्या बोलते हैं? तो 8 ऑफ सॉर्ड्स है। तो वो बोलते तो यार मैंने तुम्हारे अलावा जिसको भी चुन लिया ना, वो मेरा एक कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक बंदा है तो बंदी है, उसके चलते मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा हाथ पैर बांध दिया है, उसने मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। इस तरह से आपका पार्टनर वो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और आपसे कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो गाइस, आपका पार्टनर और आपका कांटेक्ट होने के चांसेस है 6 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि साल भर लग जाए, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो 6 डेज भी हो सकता है। ओके गाइस, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? तो प्लीज भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस क्या है? तो आपके लिए गाइडेंस है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए आप अपने लाइफ में, और रात को जल्दी से सोने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। रात को नींद मत खराब कीजिए और ज़्यादा मतलब एकदम भी मत सोचना, जो हुआ सो हुआ। पास्ट के बातों को लेकर भूल जाना है, अपने आप को भी माफ़ करना है और जिसने भी आपके साथ गलत किया उसको भी माफ़ कर देना है। और आपको रिलैक्स रहना है अपने लाइफ में, ठीक है ना। और ओवर थिंकिंग से बचना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। जैसे आप बचोगे ना ओवर थिंकिंग से, वैसे आपके लाइफ में खुशियां आने लग जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए। तो गाइस, सबसे पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये आखिरी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है, अहंकार उसी की होती है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके गाइस, तो दूसरा उपदेश है आपके लिए, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं। ओके, तो थर्ड है आपके लिए, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट आखिरी उपदेश है, प्रभु कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके गाइस, तो ये आपका आखिरी उपदेश था। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का एक लव मैसेज क्या है आपके लिए। तो गाइस, आपके लिए आपका पार्टनर का लव मैसेज है, आई जस्ट वांट बी योर टेडी बियर। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, वो इंसान आपका टेडी बियर बनना चाहता है, वो आपका दिल का सबसे एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनना चाहता है। आपका पार्टनर ये कहना चाहता है और ये भी कहना चाहता है कि आप भी उनके लिए टेडी बियर हो। तो गाइस, मेरा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।